हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं आदर्श यादव। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 जैसी महामारी का प्रकोप सारे विश्व भर में फैला हुआ है, जिसके चलते जो हमारे सिलेबस हैं क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, 12th, ठीक है, तो उनके सिलेबस में उनके सब्जेक्ट्स के जो स्पेशलिस्ट हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, जो उनके द्वारा एक समीक्षा की गई। उस समीक्षा में क्या किया गया है कि उस सब्जेक्ट से 30%, ठीक है, 30% सिलेबस को कम किया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नतम 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई। तो कुल मिला के क्या किया गया है, जो जिस सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको क्या किया गया है, उनकी बैठक हुई है और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि भाई अब चूँकि समय निकल चुका है, हमारा सत्र जो होता था अप्रैल से स्टार्ट हो जाता था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई निकल चुका है, अभी अगस्त भी कितना ना निकल जाए, या अभी कोई सूचना भी नहीं है कि विद्यालय वगैरह कब से खोले जाएंगे, प्रारंभ किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया है कि जो हमारा सिलेबस था, सब्जेक्ट का जो सिलेबस था, उसको उन्होंने 30% सिलेबस क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, ताकि बच्चों को क्या तैयारी करने में परेशानी ना हो। तो आज का जो ये वीडियो है, ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि अगर बच्चों को ये नहीं पता होगा कि मैं पढ़ना क्या क्या है, तो बोर्ड परीक्षा कैसे देंगे। चूँकि समय कम है, तैयारी भी ज़्यादा करनी है ना, नंबर भी अच्छे लाने हैं। तो देखिए, आज मैं क्लास 12th का लेके आया हूँ। सर्वप्रथम बताने जा रहा हूँ हिंदी का। ठीक है, लिख पाऊँगा नहीं, चूँकि लिखने से बहुत बार बार बोर्ड भरेगा, काफ़ी लंबा वीडियो भी बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, या अपना किताब में या कहीं भी टिक लगा सकते हैं जिसके पास बुक्स वगैरह हैं। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, हिंदी में सबसे पहले बात आती है गद्य की। ठीक है, तो देखिए गद्य में क्या किया गया है कि गद्य में उन्होंने कम किया है। जो पहले सबसे पहली बात आएगी हिंदी साहित्य। ठीक है, जो बच्चे हिंदी साहित्य लेते हैं, दो हिंदी होती है, एक साहित्य हिंदी, एक सामान्य हिंदी। ठीक है, मैं अभी हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, थर्ड और चैप्टर नंबर 7। सेकेंड नंबर में है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है भाग्य और पुरुषार्थ। सेकेंड नंबर चैप्टर जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है भाग्य और पुरुषार्थ। थर्ड नंबर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है, 7 नंबर चैप्टर जो है वो हरिशंकर परिसाई का है निंदा रस। ठीक है, ये तीनों चैप्टर हटा दिए गए आपके सिलेबस से। ठीक है, अब पद में भी 2nd, 4th, तो पद में 2nd, 4th, 5th, 6th, 7 and 9। ठीक है, तो 2nd नंबर में है पद का है काव्य वाले पोर्शन से जगन्नाथ दास रत्नाकर का है चैप्टर उद्धव प्रसंग गंगा अवतरण। ठीक है, 4th नंबर मैथिली शरण गुप्त कैकेयी का अनुताप गीत, ये चैप्टर है। जयशंकर प्रसाद गीत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संध्या सुंदरी, सुमित्रा नंदन पंत परिवर्तन। ठीक है, मैं पहले लेखक या कवियों के नाम बोल रहा हूँ, चैप्टर के नाम बाद में। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर पुरूरवा उर्वशी, एकांकी कथा वस्तु से, कथा से दो चैप्टर हटाए गए हैं। फर्स्ट नंबर चैप्टर है भीष्म साहिनी खून का रिश्ता, इन्होंने लिखा है। शिवानी, इन्होंने लाटी लिखी है। ठीक है, कहानी। संस्कृत जातक कथा नृपति दिलीपा, ये आपका हुआ हिंदी साहित्य का। अब देखिए सामान्य हिंदी में तो गद्य में 3रा और 7वां, ये चैप्टर है ही नहीं उसमें चूँकि। ठीक है, गद्य में 3रा और 7वां, 3रा-7वां का मतलब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में हरिशंकर परसाई निंदा रस। सेकेंड इसमें 2nd नंबर है, 2nd नंबर नहीं है। ठीक है, 2nd नंबर नहीं है, 4 है, इसके बाद 5 है, 6 नहीं है, बस। ठीक है,
मतलब कौन कौन से, मैथिली शरण गुप्त, कैकेयी का अनुताप गीत, जयशंकर प्रसाद गीत, और सुमित्रा नंदन पंत परिवर्तन, रामधारी सिंह दिनकर पुरुरवा और उर्वशी। ठीक है। एकांकी में शिवानी, इन्होंने लाटी लिखी है कहानी। ठीक है। संस्कृत तो भोजस्योदार्यम, संस्कृत में एक चैप्टर है भोजस्योदार्यम। ठीक है, ये चैप्टर आपका हट गया है संस्कृत से। अब देखिए इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में 3 पार्ट्स हैं। ठीक, इंग्लिश में 3 पार्ट्स हैं, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री अब शायद फर्स्ट ईयर में कर दिया गया है। प्रोज है, इसमें क्या क्या है, एक तो प्रोज है, पोइट्री है, और है शॉर्ट स्टोरी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ये अपने आप में एक बुक हुआ करती है। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस ये है। तो प्रोज से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, 3rd नंबर, 5 नंबर, पोइट्री से 4, 6, 9, और शॉर्ट स्टोरी से 4, और मर्चेंट ऑफ वेनिस होल प्ले। मतलब ये संपूर्ण जितना भी ये जितनी बुक थी उससे कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, पूरा हटा दिया गया। तो प्रोज में 3 और 5 नंबर, मतलब तीसरा चैप्टर और 5वां। तीसरे चैप्टर में द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। 5वें नंबर में आई एम जॉन्स हर्ट, ये दोनों हटा दिए गए आपके। पोइट्री में 4 नंबर फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये हटा दिया गया है। ला बेली डेम सेंस मर्सी 6 नंबर। 9 नंबर स्टॉपिंग बाई वुड्स एंड ए स्नोई इवनिंग। ठीक है, ये भी आपका हटा दिया गया। शॉर्ट स्टोरी से एक केवल चैप्टर हटाया गया 4 नंबर, वो है द स्पेशल एक्सपीरियंस। ठीक है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसा कि मैंने आपको बता दिया होल प्ले, संपूर्ण ये इससे कुछ भी नहीं आएगा, पूरा हटाया गया। अब आती है बात गणित की, जो कि अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, गणित में क्या क्या पढ़ाया जाएगा और क्या क्या मतलब हटा है, पढ़ाया जाएगा जो भाई जो हट गया है उसके बाद वाला सारा पढ़ाया जाएगा। तो मैं पढ़ाया जाएगा वाला नहीं बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो हटा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हटा है संबंध तथा फलन से। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन से। संयुक्त फलन से संबंधित क्वेश्चन हटे हैं। फलन का व्युत्क्रम ये हमको नहीं पढ़ना है। द्विआधारी संक्रियाएँ ये भी नहीं पढ़ना है। फिर आती है बात प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से। ठीक है, तो इससे हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के आलेख। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के आलेख ये हमको नहीं पढ़ना है। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुणन। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है। अब आती है बात सततता तथा अवकलनीयता। तो इसमें रोले और लैंग्राज की थ्योरम जो थी वो हमको नहीं पढ़नी है। रोले तथा लैंग्राज की मध्यमान प्रमेय। और सदिश से सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल नहीं हमको पढ़ने। ठीक है, अगला बात आती है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, 2 रेखाओं, 2 तलों, 1 रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, ये इतनी सारी चीज़ें अगर दी होंगी वो सारे क्वेश्चंस, इनसे सम्मिलित हुए सारे क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़ने। प्रायिकता में क्या नहीं पढ़ना है, प्रायिकता में सयादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, मतलब माध्य और प्रसरण नहीं निकालने के क्वेश्चंस नहीं पढ़ने। बर्नौली परीक्षण नहीं पढ़ना है तथा द्विपद बंटन भी नहीं पढ़ना है। ठीक, अब जो बच्चे मैथ नहीं लिए होते हैं या बायो लिए होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है उनको, या सॉरी क्या क्या नहीं पढ़ना है, मतलब 30% में क्या क्या आया बायोलॉजी के अंतर्गत वो देखिए। तो जीवों में जनन, इसमें जनन और जनन की विधियाँ बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आनुवंशिकी और विकास में जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास एवं प्रमाण विकास की क्रियाविधि। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे नहीं पढ़नी है। फिर अगला चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ठीक है, ये चैप्टर भी हो सकता है, इकाई भी हो सकती है। ठीक है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इससे हमें मधुमक्खी पालन नहीं पढ़ना, पशुपालन नहीं पढ़ना है। पारितंत्र से संरचना, घटक, उत्पादक एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड, पारितंत्र सेवाएं, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी। नेक्स्ट है पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दे मतलब इससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वनोन्मूलन आदि, मतलब इससे जुड़े हुए सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमको नहीं पढ़ने। ये थी बात अब जीव विज्ञान की। ठीक है भैया, अब हमारी आती है बात केमिस्ट्री की। ठीक, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में मैं आपको चैप्टर बताऊंगा, चैप्टर के अंदर के कौन कौन से टॉपिक
हैं जो हमको नहीं पढ़ने हैं, 30% के अंदर जो अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है वो है ठोस अवस्था। इसमें पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, ठीक है। विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं N और P प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। इसके बाद चैप्टर आती है विलयन की बात, विलयन चैप्टर। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, असामान्य आणविक द्रव्यमान, वांट हाफ गुणांक, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ने। वैद्युत रसायन में शुष्क सेल नहीं पढ़ना है, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, संचारण, ठीक है। तो ये थी वैद्युत रसायन से रिलेटेड जो हमें नहीं पढ़ना है। रसायन बलगतिकी में क्या नहीं पढ़ना, संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, संक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण, ठीक है। पृष्ठ रसायन से तो उत्प्रेरक समांगी एवं विषमांगी, संक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायस और पायसों के प्रकार, ये टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। अगला है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये हमको संपूर्ण टोटल चैप्टर पूरा जो भी जितना भी चैप्टर है पूरा अध्याय नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। फिर इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व नहीं पढ़ने, कहाँ से, तो वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18, ठीक है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व नहीं पढ़ने हैं। उपसय संयोजन यौगिक, ये भी चैप्टर है, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो संरचना एवं त्रिविम समावयवता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसय संयोजन, यौगिकों का महत्व, ठीक है। तो इतना हमें ये क्या केमिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अभी और भी है जो सेकंड के अंतर्गत आता है, क्या क्या, हेलो एल्केन और हेलो एलीन, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं पढ़ना, हेलो एल्केन और हेलो एलीन नहीं पढ़ना है, डाइक्लोरोमेथेन नहीं पढ़ना है, ट्राइक्लोरोमेथेन नहीं पढ़ना है, टेट्राक्लोरोमेथेन नहीं पढ़ना है, आयोडोफॉर्म नहीं पढ़ना है, ठीक है। फ्रियॉन और DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है। अगला चैप्टर है केमिस्ट्री में हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग। इस अगला जो चैप्टर अल्कोहल वाला है उससे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग नहीं पढ़ने, ठीक। अगला चैप्टर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसमें क्या नहीं पढ़, साइनाइड और आइसोसाइनाइड डाईएजोनियम लवण, साइनाइड और आइसोसाइनाइड डाईएजोनियम लवण, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। जैव अणु से सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, इन विटामिन के वर्गीकरण और कार्य, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी। बहुलक से हमें बहुलक का पूरा अध्याय नहीं पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, इसको भी पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर हटा दिया गया, ठीक है। अब आपका एक और लास्ट सब्जेक्ट बचा, वो है आपकी फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में देखिए, तो फिजिक्स में चैप्टर नंबर पहला है जो स्थिर विद्युत की, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत आने वाली जैसे एक समान आवेशित पतले एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, वो भी किससे, गॉस के नियम से, ठीक है। इसको हमें इस वाले टॉपिक को नहीं पढ़ना है। धारा विद्युत से क्या नहीं पढ़ना है, कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड, प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजन, ये भी नहीं पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये चैप्टर है, इससे क्या नहीं पढ़ना है, तो क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक नहीं पढ़ना। फिर क्षण चुंबक पर बलाघूर्ण, फिर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबकत्व, ठीक है। इतनी चीज़ें यानी स्थायी चुंबक, इतनी सारी चीज़ें हमें इसमें नहीं पढ़नी, इतने सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने। अगला है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इस चैप्टर से हमें क्या नहीं पढ़ना, तो शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, इसमें 2 टॉपिक केवल ऐसे हैं जो हमें नहीं तैयार करने। फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे हमें विस्थापन धारा की आवश्यकता, केवल ये नहीं पढ़ना है। प्रकाशिकी से क्या पढ़ना है, मतलब लाइट वाला जो चैप्टर है उससे क्या नहीं पढ़ना है, तो उससे गोलीय दर्पण जो हटा है ना, ठीक है, गोलीय दर्पण,
दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, ठीक है, जो उसका जो लालिमा होती है उसका दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रस्टर का नियम, पोलराइडों का उपयोग, ठीक है। तो किसके प्रकाश के अंतर्गत, लाइट के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे टॉपिक्स हमें नहीं तैयार करने, 30% के अंतर्गत ये भी हटा दिया गया। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, तो इसमें क्या है, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग। परमाणु तथा नाभिक इस चैप्टर से, तो रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें, ठीक है, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें और इनकी प्रॉपर्टीज़, मतलब इनके गुण। फिर रेडियो एक्टिव 6 नियम, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, मतलब बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ में इसमें क्या परिवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें जानकारियाँ अब नहीं लेनी है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ठीक है, उससे क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ठीक है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हमने बताए आपके हिंदी, ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है भैया, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद बताया हमने मैथ, उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है, ये हमने आज बताया जो आपको क्लास 12 के थे, ठीक है। और फर्स्ट ईयर 9th हाई स्कूल का भी वीडियो हम रिलीज़ करेंगे, ठीक है, तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और अब जो कोविड-19 के तहत हमने जैसा कि बताया कि 30% जो सिलेबस है वो अब कम कर दिया गया है, ठीक है, वो उसके अंतर्गत जो टॉपिक्स भी है वो सारे हमने आपको बता दिए, ठीक है। अब जो जो बचता है उसकी हमें तैयारी करनी है, क्योंकि समय तो अपनी गति से बढ़ रहा है और हो सकता है परीक्षा जो होगी वो आपके समय अनुसार ही कराई जाएगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अगर होना होता तो फिर ये सब नहीं कराया जाता, 30% का मामला जो भी है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें फेरबदल हो भी नहीं सकता परीक्षा का समय, क्योंकि हमारा जो अगला सेशन होता है वो अप्रैल से फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो और जैसा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी चल ही रही है, तो आप लोग अपने आप को बहुत ही सुरक्षित रखिए, घर पर रहकर। अभी जब तक आदेशानुसार, सरकार के आदेशानुसार जब तक विद्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक आप लोग घर पर रहकर ही, ठीक है, पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का जरिया हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स या नेटवर्क के लिए अच्छा लैपटॉप वगैरह जो भी है यूज हम कर सकते हैं और पढ़ाई पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुल मिला के पढ़ाई में कोविड-19 आड़े नहीं आना चाहिए, ठीक। तो ये सब सारी जानकारियाँ थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को दे देनी चाहिए। अगर आपको जानकारी लाभप्रद लगी हो तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि आपके साथ के जो साथ में जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब जिसने ना किया हो अवश्य कर दें, और ये सारा काम आप देखने से पहले ही कर दिया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।